हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फूड टेक ऑनलाइन। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो कि यूपी स्टेट के अंदर अभी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य यानी कि जूनियर एनालिस्ट की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन भी आ गई और उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी रिलीज हो चुका है। ठीक है, जिसके अंदर आप जैसे कि जानते होंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके है 417। तो इसके बारे में आज हम लोग जो हमारे इस वीडियो में बात करने वाले जो कि होगा हमारे एग्जाम स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, तो एग्जाम स्ट्रेटेजी मतलब कि आपकी कैसी तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या रेफरेंसेस आप यूज कर सकते हो, सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है, कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसको आप बहुत ही डिटेल वे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो एग्जामिनेशन का नाम है, शॉर्ट वे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जूनियर एनालिस्ट की एग्जामिनेशन है, जो कि होने वाली है आपकी फूड डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, फूड डिपार्टमेंट के अंदर आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम लोग के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने 417। और आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन का एक शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग कि कैसे होने वाले। तो एग्जामिनेशन आपकी होगी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। ठीक है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगी एग्जामिनेशन आपकी। एमसीक्यू बेस्ड के साथ आपका क्या होगा, ये 2 घंटे की एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, और इसके लिए आप आपका एक प्रति क्वेश्चन आपको +1 दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप अगर सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर गलत करते हो तो आपके माइनस होंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.25। मतलब कि आपका नेगेटिव मार्किंग वाला एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, और इसके अंदर का सिलेबस कैसा है, मतलब सिलेबस से पहले भी हम लोग देख लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब कि आपका जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो रहा है हम लोग चीजें क्या क्या देखने वाले उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो एग्जामिनेशन आपका होगा 3 पार्ट में। ठीक है, तो ये होगा आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर क्या क्या आएगा, तो पार्ट 1 में आपको ब्रीफली मैं बता दूं तो आपका जितना टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज टेक्निकल नॉलेज अबाउट फूड प्रोसेसिंग। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फूड प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि ये क्वालिटी एनालिसिस से रिलेटेड पोस्ट है, तो इसमें होगा। और उसके बाद आपका जो पार्ट 2 है वो होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए टेस्ट होगा। मतलब आपके कंप्यूटर में आप कितने अच्छे से नॉलेज रखते हो। ठीक है, बाद में जो पार्ट 3 होगा वो आपका होगा जनरल नॉलेज अबाउट स्टेट। ठीक है, जनरल नॉलेज अबाउट यूपी। ठीक है, मतलब कि ये 3 पार्ट में एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि जो मेजर पार्ट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सिलेबस है आपका, बहुत ही लेंदी सिलेबस है, तो इसके लिए होंगे आपके पास 65 क्वेश्चंस, जो कि आपको पार्ट 1 से पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 से आपको पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट 2 से आपको पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चंस। ठीक है, और पार्ट 3 से आपको पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे आपके 100 क्वेश्चन, और एग्जामिनेशन होगी आपकी 100 मार्क्स की। ठीक है, तो मैं आपको शुरू में बता देना चाहता हूँ कि 100 मार्क्स में से अगर आप मैक्स टू मैक्स अगर 80 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट देखा जाए तो आप 80+ मार्क्स अगर अचीव कर लेते हो, 80+ मार्क्स, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सब चीजें मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, क्या पोस्ट है, किस 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 चीज के लिए, जितना चीजें अभी यूपी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन में, वो सब चीजें मैंने आपको दिखा दी एक बेसिक ओवरव्यू में। ठीक है, तो बढ़ते हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो सीधी सीधी नोटिफिकेशन क्या है कि एग्जामिनेशन प्लान। अब एग्जामिनेशन प्लान मैंने पहले ही बता दिया था, पार्ट 1, तो पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 65 मार्क्स के 65 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 65 मार्क्स के 65 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आपके पार्ट 2 में रहेंगे कितने, 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आपके पार्ट 3 में रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल आपका कितना होगा 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, जिसके अंदर अगर आप करेक्ट करेक्ट आंसर देते हो तो आपको +1 मिलेगा, नहीं तो आप कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हो, एमसीक्यू में ऑप्शन गलत टिक कर देते हो तो आपको मिलेगा -0.25। मतलब कि 25% आपका क्या हो गया यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक है, यही सब चीजें आपको यहाँ पर बताई गई। और ये जो एग्जामिनेशन टाइम पीरियड कितना होगा 120 मिनट्स का। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या आता है हमारा पार्ट 1 के अंदर, तो पार्ट 1 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अप ऑफ फूड एनालिसिस लेबोरेटरी। तो इसके अंदर आपको क्या है कि यहाँ से आपको पूछे जाने वाले हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो इसके अंदर आपको पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, तो इसके अंदर आता है हमारा व्हाट इज एक्रीडिशन। ठीक है, मतलब एक्रीडिशन क्या होता है, मतलब कि एक्रीडिशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आप कुछ भी चीजें कर रहे हो
तो उसके अंदर एक्रीडिशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर आता है हमारे डिफरेंट एक्रीडिशन बॉडीज कौन सी है, ठीक है। तो ये हमारी ये एक्रीडिशन बॉडीज है, ठीक है। आप जानते हो कि एनएबीएल तो नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन फॉर लेबोरेटरीज, ये आपका एनएबीएल है। बाद में एफएसएसआई है, बीआईएस है। इनके क्या क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या क्या नॉर्म्स है कि उनको लेबोरेटरी को इन लोग एक्रेडिट करे। और आप जानते होंगे कि एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब का क्या क्या इंपॉर्टेंस है आज के समय में, ठीक है। फिर आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएसओ आईईसी 17025 2017, ये आता है हमारे लेबोरेटरी लेबोरेटरी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये जो आईएसओ है ये क्या बताता है आपको कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क क्या होता है, प्री रिक्वेसाइट्स फॉर एक्रीडिशन, मतलब कि अगर आपको आईएसओ का लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम में एक्रीडिशन चाहिए तो आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए मैनेजमेंट के क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब आपको कैसा मैन पावर चाहिए, कैसी लीडरशिप चाहिए। बाद में टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कैसा है कि आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट होनी चाहिए, उनका लेवल ऑफ डिटेक्शन क्या होना चाहिए, उनके एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, उनका उनके लिए उनको मेंटेन करने के लिए कितने पर्सनल्स रख रहे हो आप, कितना स्किल्ड मैन पावर रख रहे हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंस रखती है। साथ ही साथ मेजरमेंट ऑफ ट्रेसेबिलिटी, मतलब कि कोई भी एरर हो रहा है, कोई भी ट्रेसेबिलिटी में एरर दिख रहा है आपको, तो उसके अंदर आपका क्या होगा, मतलब कि अगर आप कोई भी एरर हो रहा है तो उसको ट्रेसेबिलिटी करने का, बाद में आपको उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग ये वाले टॉपिक के अंदर देख रहे होंगे। आपको यहाँ से पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा आपका मेन टॉपिक, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जो कि आपके लिए पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। 10 मार्क्स मतलब यहाँ से आपको पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको सही में आपको यार एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो पेन और नोटबुक लेके बैठिए, वहां से आपको टॉपिक्स आपको इजीली समझ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो उसके अंदर का जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है, फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ठीक है। इसके अंदर आएंगे क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कैसी होती है, बैच फॉर्म, सेमी बैच फॉर्म और कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस के बाद आता है आपका क्लीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि सीआईपी वगैरह, जो प्री प्री मतलब कि प्रोक्योरमेंट लेवल की चीजें, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ये सब चीजें। फिर आते हैं हमारे क्लीनिंग मेथड, कंटामिनेशन को कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। बाद में साइज रिडक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ सॉलिड्स, ये भी आपका प्रोक्योरमेंट लेवल का आ गया। फिर इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, साथ ही साथ मोड ऑफ ऑपरेशन कौन से है। फिर आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक स्लाइसिंग, डाइसिंग, श्रेडिंग, पल्पिंग, जो कि हमारे पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के अंदर आता है। फिर आता है मिक्सिंग एंड इमल्सिफिकेशन, जिसके अंदर आता है फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन सेपरेशन, प्रिंसिपल, डिजाइन फीचर्स एंड जनरल एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन के टेक्निक, जिसके अंदर प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन उसके क्या क्या हो सकते हैं। फिर सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन हमारा, ठीक है, सॉलिड एंड उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है। बाद में सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ फूड्स थ्रू वेट, साइज, शेप, बुएंसी एंड फोटोमेट्री एंड सॉर्टिंग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन फूड स्टेबिलिटी, तो कौन कौन से चीजों के ऊपर, सबसे पहला लाइट, ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर, ठीक है, इसका इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और बाद में आता है हमारा सेंसिटिविटी टू मैकेनिकल डैमेज एंड अटैक बाय बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। ये सब चीजें भी आपके ऊपर आपको पूछी जा सकती है 10 क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो कि ये वाला भी टॉपिक मेरे ख्याल से 10 मार्क्स का ही पूछे जाने वाला है। तो ये आपका है 10 क्वेश्चंस इसको इस टॉपिक्स में से पूछे जाने वाले, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना होगा वाटर, वाटर का सोर्स क्या है, बॉडी के नीड कितने हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है उसका, ठीक है, ये वाटर के अंदर आता है। फिर आता है बॉडी की कंपोजिशन कैसी हो, बॉडी की कंपोजिशन कैसे डिफाइंड है, फिर उसकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी कैसे डिराइव करती है हमारी बॉडी, किन मैकेनिज्म, किन मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू डिराइव करती है। फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप, मतलब कि डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगे ना, डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप्स, ठीक है, एज ग्रुप के हिसाब से न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसी होगी, ठीक है। फिर आता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जिसको हम लोग आरडीए बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके एप्लीकेशन क्या है हमारे न्यूट्रिशनल लेवल के ऊपर। बाद में बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीएमआर भी बोलते हैं। फिर देखते हैं हम लोग का विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में डेफिशिएंसी, डिसीज, उसकी टॉक्सिसिटी, सोर्सेस और उसके फंक्शन, ठीक है। डिटेल वे में मेटाबॉलिज्म आपको बेसिक वे में पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर बढ़ते हैं हमारे अगले उसके ऊपर, फिर आते हैं हम लोग मिनरल्स के ऊपर, ठीक है। तो मिनरल्स क्या है, ठीक है, तो मिनरल्स कैसे, तो मेजर एंड माइनर मिनरल्स, न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस क्या है उनका, फिर फिजियोलॉजिकल रोल क्या है उनका, कौन कौन से मिनरल्स का, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, जिंक एंड कॉपर और सेलेनियम का, और उसके डाइटरी सोर्सेस और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो है हमारे 20 क्वेश्चंस, वो है हमारा फूड केमिस्ट्री के अंदर से, ठीक है। तो फूड केमिस्ट्री के अंदर आपको पूछा जाने वाला है वाटर, फूड कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से, ठीक है। तो वाटर एज न्यूट्रिएंट फंक्शन सेम, जैसे वाटर क्या है, एक एज अ कंस्टिट्यूएंट ही एक्ट करता है ना, कि जो मॉइस्चर आपके फूड के अंदर प्रेजेंट है वो वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वाटर भी तीन तीन टाइप का होता है, आप जानते होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जब मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग पढ़ते हैं तब, तो उसके साथ साथ हम लोग उसके सोर्सेस, रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चर, वाटर बैलेंस, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल नॉर्मल डेफिनेशन और उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। फिर आता है इफेक्ट मॉइस्चर इन फूड, ठीक है। मतलब यहाँ पर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेशन, एडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिर स्पेसिफिक हीट, ऑस्मोसिस, कोलोइडल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, फिर एसिड बेस बैलेंस, फिर पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बफर, और ये हमारा इक्वेशन हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशंस, ठीक है। ये वाटर के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ही डिटेल्ड वे में सिलेबस बताया गया आपको। फिर हमको पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उनका नोमेनक्लेचर कैसा किया जाता है, क्लासिफिकेशन कैसा करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसी होती है, उन लोग का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है उनका, ये सब चीजें पूछे जाएंगे आपको। फिर फिर हमारा टॉपिक आता है जो कि है हमारा प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स का उनका सबसे पहली चीज, तो प्रोटीन्स बोले तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है हमारे, अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर मिनिमम आपको 2 to 3 क्वेश्चंस तो देखने को आराम से मिलेगा, ठीक है। मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एरोमेटिक, एलिफेटिक एसिड, बेसिक, सल्फर कंटेनिंग, ब्रांच चेन, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ये चीज तो आपको देखने को मिलेगी। फिर प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की ऊपर पूछा जाएगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर भी पूछा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि एक देखा जाए तो प्रोटीन से रिलेटेड आपको तीन से चार क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो नेटिव प्रोटीन्स होते हैं, किस 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 मतलब कि मसल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मेजरली, मीट के अंदर कौन सा प्रोटीन रहता है, तो एक्टिन रहता है, मायोसिन रहता है, मायोग्लोबुलिन रहता है। बाद में एक के अंदर का कौन सा प्रोटीन है, तो ओ एल्बुमिन, क्या क्या है क्लासेस। फिर मिल्क से रिलेटेड जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो कौन सा है हमारा, केसिन, तो केसिन कौन सा किस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, ये सब चीजें पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं हमारे लिपिड्स, तो लिपिड्स का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और फैटी एसिड प्रोफाइल के हिसाब से, और फिर उसका नोमेनक्लेचर कैसा किया जाता है लिपिड्स का, फिर स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद फंक्शंस ऑफ फैटी एसिड, और उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उनका फंक्शन क्या है, कौन सा ज्यादा न्यूट्रिशनल है, और उसका कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड भी स्ट्रक्चर वगैरह पूछा जा सकता है। ठीक, फिर आते हैं हमारे वाइटामिन के ऊपर, ठीक है। वाइटामिन का क्लासिफिकेशन वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, बायोकेमिकल फंक्शन है, कोएंजाइम में कौन सा रिलेटेड होता है विटामिन बताइए हमको, कौन सा बी कॉम्प्लेक्स का होता है नहीं होता है बताइए, ये पूछा जा सकता है। और इफेक्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स, फोर्टिफिकेशन के अंदर आपको क्या पूछा जा सकता है कि किस फूड के अंदर कौन से मटेरियल का या कौन से चीज का फोर्टिफिकेशन अलाउड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फूड केमिस्ट्री का टॉपिक। फिर फूड केमिस्ट्री के अंदर और भी आने वाला टॉपिक कौन से हैं, फूड एडिटिव्स, ठीक है। तो फूड एडिटिव्स के अंदर आपको पूछा जाएगा सबसे पहले तो किस लेवल तक, मतलब कि फूड एडिटिव्स के अंदर हमारा स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, तो प्रिजर्वेटिव्स जो हम लोग ऐड करते हैं टाइप 1 टाइप 2 के हिसाब से हम लोग ने क्लासीफाई किया है। तो हमारे जो एडिटिव्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो एडिटिव्स की ये 4 चीजें, ठीक है। तो कौन कौन से एडिटिव्स के बताऊंगा मैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ क्या क्या चीजें का, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। फिर आता है इमल्सिफायर्स, फिर स्टेबिलाईजर्स, फिर आता है हमारे स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फिर बफरिंग एजेंट्स, फिर ब्लीचिंग एजेंट्स, फिर आते हैं हमारे मैच्योरिंग एजेंट्स, फिर आते हैं हमारे एच बोले तो स्टार्च मॉडिफायर्स, फिर आते हैं हमारे फूड कलर्स, फिर आते हैं हमारे फ्लेवर्स के बाद एंटी केकिंग एजेंट के बाद आते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट। तो इतने सारे हमारे ये है। तो इन चीजों की हमको स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, फंक्शन और एप्लीकेशन पता होना चाहिए, और ये सब चीजें आपको
पढ़नी है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे द नेचर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस एंड मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, मतलब कि क्या नेचर है उनका। फिर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ फूड एडिटिव्स, तो उसके अंदर आता है हमारा, हाँ, तो आता है हमारा नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल, NOL एक्सेप्टेबल डेली इंटेक। फिर डायरेक्ट डाइटरी एक्सपोजर कितना होना चाहिए और उसकी टॉक्सिसिटी की स्टडीज के बारे में, ठीक है। फिर आते हैं हमारे फूड एंजाइम्स, जो कि हमारा फूड फूड इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज किए जाते हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन, एंजाइम की यूनिट्स क्या होती है, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। और फिर आता है हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन, जो कि एंजाइम के एक तरह से बोल सकते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स को दर्शाता है। फिर टाइप्स ऑफ एंजाइम है, रेगुलेटरी, आइसो, एंजाइम इनहिबिशन फिनोमेना। फिर एंजाइम इनहिबिशन का भी एक अलग सा काइनेटिक्स होता है। फिर एलिमेंट्स ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेस किसके लिए यूज होता है, अल्फा गैलेक्टोसाइडेस किसके लिए यूज होता है, किससे पाया जाता है। प्रोटीजेस, जो कि हमारा पपाइन और ब्रोमिलिन है, ये फ्रूट के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका एप्लीकेशन किस इंडस्ट्री में ज्यादा है, ये बाद में आते हैं हमारे लाइपेसेस, ऑक्सीडेसेस, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेस का क्या क्या इफेक्ट है। फिर एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग मतलब मेलियार्ड ब्राउनिंग, ठीक है, ये क्या होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर हमारे न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA के बारे में प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग फूड कंटामिनेंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, वो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज वगैरह के बारे में, उनके टॉक्सिन्स क्या क्या होते हैं अलग अलग, ठीक है, टॉक्सिन्स भी यहाँ पर मेंशन है, माइकोटॉक्सिन। फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर। बाद में कॉमन अडल्टेंट कौन कौन से फूड के अंदर, लेड, क्रोमेट, मिनरल ऑयल, एचडीएस, स्टार्च, ब्लॉटिंग पेपर, मेटानिल येलो, रोडा। फिर एक खेसरी दाल, ब्रिक पाउडर, किन किन प्रोडक्ट के अंदर रहता है, किन किन प्रोडक्ट के अंदर कितने लेवल तक एक्सेप्टेबल है, किसमें रहना ही नहीं चाहिए, पीपीवी कंसेंट्रेशन, ये सब चीजें आएगी फूड केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। फिर जो अगला जो टॉपिक हमारा है, जो कि 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ, 15 के लिए नहीं, सॉरी 10 मार्क्स के लिए, ठीक है, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड हाइजीन, ये पूछा जाएगा आपका 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी में सीधा सीधा आएगा माइक्रोबियल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, फूड स्पॉयलेज के बारे में। हमारा अभी जो अपकमिंग हम लोग आपको बताने वाले थे कि हमारा जो कोर्स आने वाले उसके अंदर ये सब चीजें पूरी भरी हुई है। बाकी आपको एक सेपरेट वीडियो में भी हमको बता देंगे कौन कौन से बुक आप रिफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप बुक पढ़ने का समय नहीं है आपके पास, एग्जामिनेशन बहुत करीब आती है, जैसी डेट अनाउंस होती है बहुत ज्यादा लोग नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाते। इस कारण हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स आने वाला है, उसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सीधा सीधा देखा जाए तो इंट्रोडक्शन, उसका माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड क्या होता है, उनका क्या फंक्शन है, वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरियल ग्रुप कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, ठीक है। फिर फूड के अंदर स्पॉइलेज कौन कौन से कॉज करते हैं, इन्फेक्शंस, ठीक है, इन्फेक्शंस कौन कौन से कॉज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मेथड्स फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड्स। फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है जो कि यूज होते हैं FSSAI के अंदर। फिर होते आइसोलेशन, स्ट्रीकिंग, सीरियल डाइल्यूशन, ये सब चीजें। एनुमरेशन टेक्निक्स फॉर स्पॉइलेज कॉसिंग एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये है, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स के लिए। फिर फिजिकल एंड केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है, जो कि होगा हमारे उसके अंदर होगा सिर्फ 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये होगा हमारा 10 मार्क्स के लिए आखिरी पोर्शन, ठीक है। ये होगा फिजिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, हो गए 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। फिर इसके अंदर सैंपल एंड सैंपल प्रिपरेशन क्या होता है, उसके डेफिनेशन, सैम्पलिंग प्लान, सब सैम्पलिंग, ये सब चीजें पूछी जाएंगी आपकी। फिर आते हैं हमारे फूड एनालिसिस के बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स, मतलब कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, लॉ ऑफ मैक्स मास एक्शन, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। फिर आता है हमारा स्टोक्यूमेट्री, वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप जानते हो मिल्क फैट टेस्ट करने के लिए गर्बर मेथड जो है वॉल्यूमेट्रिक है, लेकिन रोज गोथलिप या एक मोजोनियर ट्यूब मेथड है वो ग्रेविमेट्रिक, ठीक है। कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होता है, कौन सा FSSAI के हिसाब से स्टैंडर्ड मेथड है। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, वर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद में कंसंट्रेशन के ऊपर पूछा जाएगा, ठीक है, मोलर प्रेशर। फिर आता है हमारे क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसके अंदर आता है ग्रेविमेट्री, टाइट्रोमेट्री, रिफ्रैक्ट्रोमेट्री, ये सब चीजें आती है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग उसके अंदर आते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जिसके अंदर आता है HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास क्रोमेटोग्राफी, और फिर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के कुछ टॉपिक्स है, ठीक है।
मतलब कि एनालिटिक केमिस्ट्री के साथ साथ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के कुछ टॉपिक्स इसके अंदर आपको दिखेंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे पार्ट 2 के ऊपर, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या है कि नॉलेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर ये सब चीजें आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस क्या होता है, आईटी गैजेट्स और उनके एप्लीकेशन, ईमेल आईडी कैसी बनाई जाती है, क्या क्या होते हैं। मतलब कि कंप्यूटर की जितना भी बेसिक नॉलेज है, आपकी जितनी भी चीजें आप जानते हो कंप्यूटर के बारे में, ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपने जैसे कि कंप्यूटर में कुछ जब आपने सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो, डिप्लोमा कोर्स करते हो, उससे रिलेटेड या आपने जब आपके प्राइमरी लेवल में भी जो चीजें पढ़ी है, मतलब कंप्यूटर के बारे में जितने नॉलेज है, ये सब आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको पूछा जाएगा 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। जो पार्ट 2 रहेगा आपका, वो 15 मार्क्स के लिए, और उसके साथ प्लस पार्ट 1 कितने मार्क्स का रहेगा, 65 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर आपका जो पार्ट 3 है वो जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसमें क्या रहेगा, ये आपके टोटल 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, आपको सबसे पहले हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, हेरिटेज, सोशल कस्टम्स एंड टूरिज्म, फिर जियोग्राफिकल लैंडस्केप, फिर इन्वायरमेंट कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से मिलते हैं ये उत्तर प्रदेश में, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस, इस सब चीज के बारे में पूछा जाएगा। तो बेसिक है, यह चीज आपको सब चीजें हमारे कोर्स के अंदर बिल्कुल मिल जाएगी, जो कि हमारे ऐप के ऊपर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कर सकते हैं। तो आप, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 702096968581, ठीक है। और कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे ईमेल आईडी पे foodtechonline2022@gmail.com पे भी हमको मेल कर सकते हैं। और आपको इस फूड एनालिस्ट के कोर्स के अंदर आपको क्या चीजें मिलेंगी, तो आप जैसे कि देख सकते हो कि आपको जितने भी टॉप क्लास फैकल्टी हमारे ट्यूटर्स है जितने भी, उनके द्वारा आपको ये सब चीजें देने वाले हैं, जिसके अंदर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस, मतलब ठीक है, आपकी वीकली लाइव क्लासेस रहेगी, ठीक है। उसके अंदर आप ट्यूटर जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ अपने डाउट्स वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं बैठ के। आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ई बुक्स को भी आपको रिफर कर सकते हो। फिर हमारी खुद की टेस्ट सीरीज भी रहेगी, और हमारे डेडिकेटेड एप्स के ऊपर रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक जगह पे मिलेगा, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन इन वन डेस्टिनेशन, ठीक है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वीडियो देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप पे आप चीजें डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आपका जो अनाउंस बहुत ही जल्द, मतलब कि ये वीडियो जिस दिन पब्लिश हो रहा है उसके बहुत ही जल्द आपको वाला कोर्स देखने को मिलेगा। और ये जो कोर्स है आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में फूडटेक ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, जो कि 799 रुपीज में आपको मिलेगा। और इसके फीचर्स भी बहुत सारे हैं, ट्यूटर्स भी वेल क्वालिफाइड है, अच्छे से एनालिस्ट एग्जामिनेशन, अच्छे अच्छे बड़े बड़े टॉप फूड साइंस और इंस्टीट्यूशन से क्वालिफाइड है। उन्होंने खुद ने भी एनालिस्ट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके रखी है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फूड एनालिस्ट का कोर्स आएगा, जिसके अंदर मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको पहले बताए वो एकदम डिटेल्ड वे में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको कंटिन्यूअसली इसके ऊपर अपडेट भी मिलती रहेगी। आपको अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप कोर्स लीजिए, जिसके अंदर आपको सारे चीजें आपको एक जगह पे मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी यूपी का फूड एनालिस्ट के ऊपर हमारा कोर्स है, जो कि 799 में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा हमारे फूड टेक ऑनलाइन के मोबाइल ऐप पे, जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपके जितने भी दोस्त फूड एनालिस्ट के एग्जाम देने वाले हैं, जूनियर फूड एनालिस्ट की यूपी स्टेट की। और हमारे बाकी सब सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर सकते हैं, हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।